She was raped and murdered in her own hospital on being on duty. कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर से वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट करें? जब सेफ्टी नहीं है तो हम पेशेंट्स कैसे ट्रीट करें? आज हम बर्दाश्त करें वो चीज़ कल किसी पेशेंट के साथ हो सकता है। डॉक्टर सेफ नहीं अपनी ड्यूटी में जो अपना काम कर रहा है, तो वही चीज़ एक पेशेंट के साथ नहीं हो सकता जो वार्ड में सो रहा है। बात होती है 9 अगस्त की सुबह की। कर्मचारी हर दिन की तरह हॉस्पिटल में सफाई के वास्ते जाता है। फिर वो देखता है कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है। वो हक्का बक्का रह जाता है और शोर मचाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि क्या बात है। फिर मालूम चलता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। फिर भी डॉक्टर उसे लेकर जाते हैं इलाज के वास्ते, तो मालूम चलता है कि वो दुनिया से चली गई है। फिर उनके बाद डॉक्टर फौरन उसके घर पर कॉल करता है और बताता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, आप फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाइए। उनके माता पिता बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ जाइए। फिर उनके बाद उसमें पानी देते हैं। पानी देने के बाद उन्हें कहते हैं कि आप आराम कीजिए, अभी आपको मालूम चल जाएगा। फिर उनके बाद उनके माँ बाप उससे फरियाद करते हैं कि मुझे अपनी बेटी से मिला दो, आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है, मेरी बेटी को हुआ क्या है। फिर उनके बाद 3 घंटा बीत जाता है, लेकिन उन माँ और बाप की पुकार को कोई भी नहीं सुनता है। बस डॉक्टर आपस में ही बातें कर रहे थे, कान भरी घुसुर फुसुर की बातें करते थे। आखिर वो क्या निर्णय लेना चाहते थे वो किसी को नहीं पता। फिर 3 घंटा बीत जाने के बाद मालूम चलता है कि आपकी बेटी इस दुनिया से चली गई है। वो माँ बाप हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर ने बताते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। डॉक्टर से कहते हैं उनके माता पिता कि साहब, मेरी बेटी तो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश थी, उन्हें अपनी जिंदगी में कोई भी नाराजगी या अपनी जिंदगी में कोई भी तंगदस्ती नहीं थी, आखिर वो खुदकुशी क्यों करेगी? फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, यही सच्चाई है। उसके माता पिता यकीन नहीं करते हैं। फिर उनके बाद ये बात 3-4 दिन तक छुपी रहती है, किसी को नहीं मालूम। और वो माता पिता जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सपना सजाए थे, आज इस दुनिया से सारे सपने उस बच्चे के साथ जमीन पर मिल जाती है और वो हाई कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद उनकी फरियाद ली जाती है और 16 अगस्त की सुबह होते हैं। सारी दुनिया को मालूम चलता है कि वो खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उनके साथ ज्यादती की गई थी, उनका रेप किया गया था। फिर उनके बाद सारी दुनिया उनके हक में आवाज उठाते हैं, खासतौर से सारे मुल्क के आदमी, बल्कि डॉक्टर ही नहीं बल्कि आम जनता भी सड़कों पर आ जाते हैं उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए।